हेलो स्टूडेंट मैंने अभी आपको पिछले 2 दिनों में जो है मैंने 2 पेपर सेट आपको बनाकर दिए थे ग्रुप में। फर्स्ट जो सेट था वो मैंने लेसन नंबर 1 और 2 के टोटल क्वेश्चंस लेकर बनाया था, और जो सेकंड सेट था वो लेसन नंबर 3 और 4 को लेकर बनाया था। आज मैं जो है आपको जो मैंने सेट 1 बनाया था मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उन क्वेश्चंस को आपको एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट इसमें कि व्हाट इज़ क्लोन, यानी कि कह रहा है कि क्लोन क्या होता है। तो क्लोन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ये ऑलरेडी पता होगी, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी आपको करा चुकी थी। तो क्लोन क्या होता है, व्हाट इज़ क्लोन क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जो मॉर्फोलॉजिकली मतलब जिनको देखने से आप बता सकते हो कि ये बिल्कुल सेम है या इनका कलर बिल्कुल सेम है, ये हो गया मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर। ठीक है, एंड जेनेटिकली का मतलब क्या होगा कि जो उनका जेनेटिक मेकअप है वो भी क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। तो क्लोन क्या हो गया, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। यानी कि इन जो क्लोन होते हैं इनमें क्या होता है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते हैं इन दो इंडिविजुअल में। जैसे कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है तो वो क्लोन ही होता है। ठीक है, क्योंकि उसके वो जो मदर के पास जो जेनेटिक मेकअप होता है सेम वही जेनेटिक मेकअप जो है क्या होता है चाइल्ड या जो न्यू ऑर्गेनिजम्स या जो डॉटर सेल्स बनती है उसके पास भी जाता है। तो एसेक्सुअल वाले केस में जो है क्या होता है, क्लोन होते हैं। जो भी मदर सेल से जो डॉटर सेल्स बनती है वो बिल्कुल जो है मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होती हैं, दोनों डॉटर सेल्स प्लस मदर सेल्स, तो इसको क्लोन कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई क्लोन की, क्या, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका कि राइट द नेम ऑफ 2 हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। यानी कि हमें 2 हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स के क्या लिखने हैं, नेम लिखने हैं। तो हर्माफ्रोडाइट वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ 2 बाइसेक्सुअल एनिमल्स। ठीक है, बाइसेक्सुअल एनिमल करके आए या जो है हर्माफ्रोडाइट करके आए तो आपका एग्जाम्पल सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब भी क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि दोनों जो है रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो दोनों ही मौजूद है एक ही इंडिविजुअल के अंदर, तो इसलिए उनको बाइसेक्सुअल कहते हैं। और बाइसेक्सुअल को जो है हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। ठीक है, अब आता है इसका एग्जाम्पल पूछा हुआ है हमें। तो पहला तो स्टूडेंट हमने क्या कहा कि अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम ऑफ 2 हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स या आता है कि राइट द नेम ऑफ 2 बाइसेक्सुअल एनिमल्स, तो आपका एग्जाम्पल सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग ही सेम होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर जो है दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये अर्थवॉर्म का दिखा रखा है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि जो ओवरी होती है वो फीमेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर ओवरी भी इसी अर्थवॉर्म के अंदर प्रेजेंट है और टेस्टिस भी इसी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है। तो एक ही अर्थवॉर्म के अंदर जो है दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है, ओवरी भी और टेस्टिस भी। तो इसलिए जो है इसको बाइसेक्सुअल एनिमल कहते हैं या फिर जो है इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। एक और नाम भी स्टूडेंट इनको कहा जाता है मोनोसियस। ठीक है, मोनोसियस का मतलब एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या, दोनों सेक्स ऑर्गन का प्रेजेंट होना। ठीक है, तो इनको मोनोसियस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, अब हमें पूछा गया है कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स का एग्जाम्पल। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स का एग्जाम्पल पूछा जाए या आपको जो है पूछा जाए स्टूडेंट की बाइसेक्सुअल का, या फिर आपको पूछा जाए जो है मोनोसियस का, तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, एक होता है आपका अर्थवॉर्म जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अर्थवॉर्म, और दूसरा होता है आपका टैपवॉर्म, और तीसरा होता है आपका स्टूडेंट क्या, तीसरा क्या होता है स्टूडेंट आपका लीच। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स के एग्जाम्पल पूछा जाए या बाइसेक्सुअल एनिमल्स के एग्जाम्पल पूछा जाए
या आपका जो है मोनोसियस की एग्जाम्पल पूछा जाए, ये है स्टूडेंट आपका मोनोसियस की एग्जाम्पल पूछा जाए, तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट? अर्थवर्म हो गया, टेपवर्म हो गया और लीच हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका व्हाट इज एपोमिक्सिस, गिव एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एपोमिक्सिस क्या होता है और इसका एग्जाम्पल आपको पूछा गया है कि इसका एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है, एपोमिक्सिस मीन्स क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो है कुछ ग्रासेस में क्या होता है स्टूडेंट कि जो ग्रासेस होती हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो है क्या कर देती है, सीड को प्रोड्यूस कर देती है, तो इसको कहा जाता है एपोमिक्सिस। सभी प्लांट्स में नहीं होता है ये प्रोसेस, सम ग्रासेस में जो है, या जो ग्रासेस होती है इनमें हमें देखने को मिलता है कि जो ग्रासेस होती है, हमें पता है कि हमेशा जो सीड होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोडक्ट होता है, बट इसमें क्या होता है कि जो ग्रासेस होती हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के ही जो है क्या कर देती हैं, सीड को प्रोड्यूस कर देती है, तो इसको कहा जाता है एपोमिक्सिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एपोमिक्सिस का मतलब। एपोमिक्सिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल में आ जाएगा इसका ग्रासेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? ठीक है, पॉली मीन्स मैनी और एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो, यानी कि बहुत सारे एम्ब्रियो, और इस साथ के साथ इसमें एग्जाम्पल पूछा गया है। तो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स होता है स्टूडेंट, पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, यानी एक सीड के अंदर, जब एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं तो उसको कहा जाता है क्या, पॉली एम्ब्रियोनी। इसका एग्जाम्पल आता है आपका ऑरेंज लेमन। ठीक है, क्या आता है स्टूडेंट? ऑरेंज और लेमन। तो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब सबको क्लियर हो गया। पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, एग्जाम्पल में हो गया ऑरेंज और लेमन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, गिव एग्जाम्पल। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स मीन्स फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब जो है फ्रूट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो है क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट एपोमिक्सिस और इसमें क्या डिफरेंसेस हो गया। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो है क्या बनता है, सीड बन जाता है। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड भी बन जाता है, बट पार्थेनोकार्पिक में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के सिर्फ फ्रूट ही बनता है। एक्चुअल में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में क्या किया जाता है कि इंटरनल साइड से, यानी कि बाहर से जो है इनमें जो है हार्मोनल इंजेक्शन जो है इंजेक्ट किए जाते हैं ओवरी में, और ओवरी को क्या कर दिया जाता है, स्वेलअप कर दिया जाता है। तो हमें पता है कि जो ओवरी होती है वही स्वेलअप होकर क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। तो इसीलिए जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को कैसा डेवलप किया जाता है, इनको हार्मोनल इंजेक्शन लगाया जाता है ओवरी में, और ओवरी को स्वेलअप यानी उसको फुला दिया जाता है, जिससे कि ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप हो जाती है और सीड नहीं बन पाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया आपका, ठीक है, वाटरमेलन हो गया। ये किसके एग्जाम्पल हो गया आपके, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो आपने देखे होंगे कि जो है कुछ ग्रेप्स ऐसे होते हैं जिनमें कि जो है, या कुछ बनाना जैसे होते हैं, या कुछ ऐसे वाटरमेलन्स होते हैं जिनमें कि क्या नहीं होता है, सीड नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है क्या किया जाता है, हार्मोनल इंजेक्शंस के द्वारा जो है सीधे ओवरी को स्वेलअप कर दिया जाता है और ओवरी को जो है फ्रूट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आई होप आपको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब समझ में आ गया होगा और इसके एग्जाम्पल समझ में आ गया। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल में ग्रेप्स, बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपको दिया था हमने कि व्हाट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है।
तो स्टूडेंट अगर आपको याद होगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम से जो है क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो है क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो है कितनी मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट, 3 मेम्ब्रेन इसकी होती थी, ठीक है, सॉरी 4 मेम्ब्रेन इसकी होती थी। सबसे पहले मेम्ब्रेन होती है इसकी एपिडिडाइमिस, ठीक है, मैं साथ के साथ आपको यहाँ पे डायग्राम में बता भी देती हूँ। सबसे पहली मेम्ब्रेन क्या होती है स्टूडेंट इसकी, एपिडिडाइमिस, ठीक है, ये हो गई आपकी जो है एपिडर्मिस हो गई सबसे पहली मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद सेकंड होती है स्टूडेंट इसकी एंडोथीसियम, थर्ड होती है इसकी मिडिल लेयर, और सबसे इनरमोस्ट जो लेयर होती है स्टूडेंट वो होती है टैपिटम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो है टोटल 4 लेयर होती हैं। पहले एपिडर्मिस हर किसी की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। देन उसके बाद एंडोथीसियम, फिर उसके बाद थर्ड मिडिल लेयर, और फोर्थ हो गया आपका टैपिटम। तो सबसे इनरमोस्ट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, टैपिटम होती है, ठीक है। सबसे इनरमोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम की टैपिटम होती है। तो स्टूडेंट माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम भी बनाने को आता है, तो आपको ये वाला डायग्राम क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे, ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं है इस डायग्राम में, आपको इसकी चारों लेयर का नाम लिखना है, और इन चारों लेयर के अंदर टैपिटम के अंदर क्या होंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी, जो कि क्या होंगी, डेवलप मतलब माइटोसिस डिवीजन करेंगी, और उसके बाद जो है क्या करेंगी, ये जो है माइटोसिस डिवीजन करेंगी, मियोसिस डिवीजन करेंगी, और देन फाइनली जो है इनसे जो है पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम आता है स्टूडेंट तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, और ये 5 नाम आपको इसमें मेंशन करने हैं। तो स्टूडेंट हो गया क्लियर सबको कि व्हाट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, उसको क्या कहा जाता है, टैपिटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, टैपिटम कहा जाता है, ठीक है। ऑलरेडी मैं ये आपको करा चुकी, लेकिन एक बार दोबारा आपको रिकॉल करा रही, क्या कहा जाता है, टैपिटम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका इसमें कि इसी से एक और क्वेश्चन बनता आपका कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैपिटम। ये जो टैपिटम है ना, इसका क्या फंक्शन होता है। तो टैपिटम का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट कि जो है ये क्या करती है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं इनको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। तो टैपिटम का काम क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। या जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको जो है नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में कई बार पूछा गया है। दोनों ही तरीके से पूछा जाता है। एक तो व्हाट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि आंसर होगा आपका टैपिटम, और सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैपिटम, ठीक है। तो क्या फंक्शन हो गया, टैपिटम जो है ये क्या करता है, नरिश करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को कहिए या फिर जो है पोलन ग्रेन्स को कहिए, ठीक है। तो इसका काम है नरिशमेंट का, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेटल्स इन फ्लावर, यानी कि जो फ्लावर्स में जो पेटल्स होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है। तो जैसे स्टूडेंट ये हमारा एक फ्लावर का जो है एलएस है, ये इसके पेटल्स है ना, ये पेटल्स है। पेटल्स जो होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है फ्लावर में, ठीक है। एक बार मैं इसको बता देती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा और पार्ट्स का भी बता दूँगी। पेटल्स क्या होता है स्टूडेंट, ये कलरफुल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, बहुत ही ब्राइट होते हैं और काफ़ी कलरफुल पार्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि फ्लावर में जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में सिर्फ फ्लावर ही एक ऐसा पार्ट होता है जो कि काफ़ी कलरफुल होता है, और हर फ्लावर के जो है अलग अलग आपको जो है डिफरेंट टाइप्स के कलर देखने को मिलते हैं। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, इसलिए ताकि कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन हो सके। तो क्या फंक्शन हो गया पेटल्स का कि पेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, और क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, कलरफुल होते हैं, जिसकी वजह से जो है पॉलिनेशन हो सके। क्योंकि हमें पता है कि फ्लावर्स में जो है पॉलिनेशन के ज़रिए ही जो है दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज़ हो सकते हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो गैमेट्स फ्यूज़ नहीं होंगे, कोई भी जो है न्यू प्लांट्स नहीं हमें मिलेगा।
तो इसलिए जो है पॉलिनेशन के लिए जो है जो फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो ब्राइट और कलरफुल होते हैं, ताकि वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनका कलरफुल होने के कारण, और इसी बहाने जो है क्या होता है जो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो सबको क्लियर हो गया कि पेटल्स का क्या फंक्शन होता है फ्लावर में। ठीक है, क्या कहा हमने, पेटल्स का क्या फंक्शन होता है फ्लावर में। इट इज़ अ कलरफुल पार्ट विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ओके, अब जो है इसमें थोड़ा सा और बता देती हूँ, सेपल्स का क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट। सेपल्स जो होता है ग्रीन कलर का होता है, सेपल्स को कैडिक्स भी कहा जाता है और पेटल्स को जो है कोरोला भी कहा जाता है। सेपल्स जो होता है वो ग्रीन कलर के होते हैं, और ये जब फ्लावर जो बर्ड वाली स्टेज में होता है तो बर्ड वाली स्टेज में जो है ये फ्लावर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये फंक्शन हो गया किसका, सेपल्स का। देन उसके बाद जो है फ्लावर्स का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा जाता है कि फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो क्या होगा स्टूडेंट, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है आपका, स्टेमेन होता है। क्या होता है स्टूडेंट, स्टेमेन। ठीक है, या एंड्रोसियम। ओके, ये पता होना चाहिए कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्टेमेन, या फिर इसको एंड्रोसियम भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड कि फ्लावर का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, तो वो होता है पिस्टिल या कार्पेल या फिर गाइनोसियम। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट आपका एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन और जो ट्रिपल फ्यूजन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमें पता है स्टूडेंट कि जो डबल फर्टिलाइजेशन और जो ट्रिपल फ्यूजन होता है वो किस में होता है, प्लांट्स में होता है। तो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलो इस डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, ये क्लियर डायग्राम है यहाँ पर। ये हमारा जो है ये जो एम्ब्रियो सेक है ना स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये हमारा ओव्यूल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, ओव्यूल का डायग्राम है। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपका जब क्वेश्चन आएगा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ओव्यूल के अंदर ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर है, ओवल जैसा स्ट्रक्चर, इसको एम्ब्रियो सेक कहते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इस एम्ब्रियो सेक के अंदर ही, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न होता है, तो इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ठीक है, और इसको मैं आपको इस वाले डायग्राम में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, सेम चीज़ है, ये एम्ब्रियो सेक का ही डायग्राम है। ओके, तो फर्स्ट है स्टूडेंट कि जो है जो एम्ब्रियो सेक होता है, एम्ब्रियो सेक में जो है जो माइक्रोपाइल एंड होता है, कौन सा एंड होता है स्टूडेंट, माइक्रोपाइलर एंड होता है ना। माइक्रोपाइलर एंड की साइड में ही एग मौजूद होता है। ओके, और माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट में जो एंड होता है उसको चैलेजल एंड कहा जाता है। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट आपको कि जो एग होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की साइड में होता है। तो माइक्रोपाइलर एंड की साइड में एग होता है, और माइक्रोपाइलर एंड के जो अपोजिट होता है उसको हम कहते हैं चैलेजल एंड। चैलेजल एंड में 3 जो है सेल होती हैं जिनको कहा जाता है एंटीपोडल सेल। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, एंटीपोडल सेल कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद माइक्रोपाइलर एंड पर जो सेल होती है, एक तो एग सेल होती है और 2 क्या होती हैं, सिनर्जिड सेल्स होती है, सिनर्जिड सेल्स होती हैं। ठीक है, क्या कहा हमने स्टूडेंट, माइक्रोपाइल एंड में एक तो एग सेल होता है हमेशा, और 2 और सेल होती है लार्ज सेल्स जिनको सिनर्जिड सेल्स कहा जाता है। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में जो एंड होता है उसको चैलेजल एंड कहा जाता है, और यहाँ पर 3 सेल्स होती है जिनका अपना अपना न्यूक्लियस होता है, उसको एंटीपोडल सेल कहा जाता है। अब ये जो बीच में सेल बच गई है स्टूडेंट, ये बीच वाली जो खाली सेल है इसको जो है सेंट्रल सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रल सेल कहा जाता है। और इस सेंट्रल सेल के सेंटर में जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या कहा कि जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहीं पर जो है एग पड़ा हुआ होता है। तो माइक्रोपाइलर एंड में आप देखोगे कि इसके माइक्रोपाइलर एंड जो होता है वहाँ पर जो है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इस टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये वाले आपको दिख रहा है, ये ठीक है, ये देखो स्टूडेंट, ठीक है, ये जो है फिंगर लाइक जो है ये प्रोजेक्शन होते हैं
जिनको कि क्या कहा जाता है, ये स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा, कहाँ गया, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे, जिसको कि क्या कहा जाता है, फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, जब पॉलन ग्रेन जो है, जब पॉलन ग्रेन क्या होता है, यानी कि जब जो है पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब अराइज होती है स्टिग्मा के ऊपर, तो 2 मेल गैमेट जो है पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब उन पॉलन ग्रेन को रास्ता नहीं पता, उनको नहीं पता कि एग कहाँ पर है, तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, ये एक केमिकल का सीक्रेशन करते हैं, और ये क्या करते हैं, उस एग को अपनी उन पॉलन ग्रेन्स को, या उन 2 मेल गैमेट्स को, मेल गैमेट्स कहेंगे, उन 2 मेल गैमेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ये इसीलिए माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है, क्योंकि इसी साइड एग है। तो ये जो है एक केमिकल का सीक्रेशन करेंगे, जिससे कि मेल गैमेट्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इनको बताएगा कि भाई एग हमारे पास में है। तो क्या होगा, जो एग है वो क्या होगा, इस फिलीफॉर्म एपरेटस की साइड से जो पॉलन ट्यूब होगी वो इस तरीके से आएगी, ठीक है, और इसके अंदर क्या होंगे, 2 मेल गैमेट होंगे, ठीक है, इस तरीके से 2 मेल गैमेट होंगे, और ये पॉलन ट्यूब जो होती है इसको क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये पॉलन ट्यूब का जो आगे का पोर्शन होगा वो ब्रस्ट हो जाएगा, और जो 2 मेल गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाएंगे। ओके, अब क्या होगा कि जो एक मेल गैमेट है, सपोज ये वाला मेल गैमेट है, ये एग के साथ जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, एग के साथ जाकर क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, और एग के साथ जाकर जो है, जब जो है मेल गैमेट फ्यूज़ होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट हमारा जायगोट बन जाएगा, है ना। एग मेल गैमेट जब एग के साथ फ्यूज़ होगा तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। तो एक मेल गैमेट तो जो है क्या हो गया, एग के साथ फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस या सिनगैमी हुई, और जिससे कि प्रोडक्ट क्या बना, जायगोट। अब ये जो दूसरा मेल गैमेट है ये भी तो यहाँ रिलीज़ हो गया ना एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये जो दूसरा मेल गैमेट है स्टूडेंट, ये इस पोलन सैक के साथ जाकर क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, यानी कि ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है इनके साथ जाकर फ्यूज़ हो जाएगा, और जो है आपका क्या बनाएगा, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा, ठीक है। तो अब जो है क्या है स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या हुआ, जब जो है ये दोनों मेल गैमेट्स, जब जो है एक मेल गैमेट्स एग सेल के साथ फ्यूज़ होकर जायगोट बनाता है, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होकर पैन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, तो इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक ही बार में 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, 2 चीज़ें फ्यूज़ हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या हो गया कि व्हेन वन मेल गैमेट फ्यूज़ विद द एग सेल एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज़ विद द पोलर न्यूक्लियाई, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एक टाइम पर क्या हो रहा है, एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 चीज़ें फ्यूज़ हो रही हैं और 2 प्रोडक्ट बन रहा है। एग जब जो है, जब मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ हुआ तो जायगोट बना, और जब दूसरा मेल गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हुआ तो क्या बना, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, इसी में क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है। तो ट्रिपल फ्यूज़न का मतलब क्या हो गया कि व्हेन वन मेल गैमेट फ्यूज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न क्यों कह रहे हैं हम स्टूडेंट, इसको देखो स्टूडेंट, जो ये मेल गैमेट था इसका अपना एक, ये मेल गैमेट है, इसका अपना एक न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये 2 पोलर न्यूक्लियाई आपको दिख रहा है, इन दोनों का आपको न्यूक्लियस भी दिख रहा है, 2 न्यूक्लियस। अब 2 न्यूक्लियस के साथ जाकर इस मेल गैमेट का भी न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गया, तो कितने न्यूक्लियस फ्यूज़ हुए, 3 न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। तो क्या हो गया, सिंपल सा, when one male gamete fuse with the 2 polar nuclei, this process is known as triple fusion। तो आई होप कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न का मतलब क्लियर हो चुका होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, नेम द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल विच डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स। अब ये कह रहा कि पिस्टिल का, ये है स्टूडेंट आपका पिस्टिल का डायग्राम, यहाँ पर
ठीक है, ये पिस्टिल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल कहो, कार्पेल कहो, या फिर आप इसको जो है गाइनोसियम कहो। तो ये कह रहा कि पिस्टिल का कौन सा पार्ट जो है फ्रूट्स में डेवलप होता है और कौन सा सीड में डेवलप होता है। तो देखो स्टूडेंट, ये जो बाहर वाला पार्ट होता है, ये सपोज मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ये पूरा नहीं बना हुआ, इस तरीके से होता है पिस्टिल, ये पिस्टिल है। ये जो पार्ट और यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरीके से जो है क्या होता है, ओव्यूल लगा होता है। ठीक है, तो ये बाहर वाला पार्ट जो है, जो कि क्या कहलाता है स्टूडेंट, ओवरी कहलाता है ना। तो ओवरी जो है बाद में जो है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ओवरी जो है बाद में किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में डेवलप हो जाती है। किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट। जो बाहर वाला पार्ट है यानी ओवरी, तो वो बाहर वाले पार्ट में डेवलप हो जाती है, यानी कि फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ओके, और जो अंदर क्या है स्टूडेंट, आपका ओव्यूल है, तो ओव्यूल किस में डेवलप हो जाएगा, सीड्स में डेवलप हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो गया कि जो पिस्टिल का जो है ओवरी जो होती है वो फ्रूट में डेवलप होती है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया सबको। अब आता है नेक्स्ट आपका स्टूडेंट कि अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन अ करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस, यानी कि आपको कुछ सीक्वेंसेस दे रखे जिनको कि आपने क्या करना है, अरेंज करना है उनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, विजिबल है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट है पॉलन ग्रेन, सेकंड है स्पोरोजीनियस टिश्यूज, थर्ड है माइक्रोस्पोर टेट्राड, फोर्थ है पॉलन मदर सेल, नेक्स्ट है मेल गैमेट्स। तो सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता है कि क्या आएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपका होगा स्टूडेंट जो है सबसे पहले होगा आपका स्पोरोजीनियस टिश्यूज। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट, आपका स्पोरोजीनियस टिश्यूज होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है जो दूसरा होगा सीक्वेंस, वो होगा हमारा स्पोरोजीनियस टिश्यूज से क्या बनेगा, हमारा पोलन मदर सेल्स। ठीक है, स्पोरोजीनियस टिश्यूज से क्या बनेगा, पोलन मदर सेल्स। फिर पोलन मदर सेल्स से क्या बनेगा स्टूडेंट आपका, ठीक है, पोलन मदर सेल्स से क्या बनेगा स्टूडेंट आपका, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड से फिर आपका पॉलन ग्रेन बनेगा, और पॉलन ग्रेन से जो है आपका क्या बनेगा स्टूडेंट, मेल गैमेट बनेगा। आई होप ये क्लियर नहीं दिख रहा ये। ठीक है, तो क्या कहा स्टूडेंट हमने, सबसे पहले हमने इनको एक सीक्वेंस में लगाना है कि डेवलपिंग सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या होता है, ये है आपका यहाँ पर सबसे पहले जो सीक्वेंस होगा वो स्पोरोजीनस टिश्यूज होगा। ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यूज से क्या होगा आपका, पॉलन मदर सेल्स बनेंगी। ठीक है, पॉलन मदर सेल्स से क्या बनेगा आपका, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा, और पॉलन ग्रेन से आपके जो है फाइनली क्या बन जाएंगे, मेल गैमेट बन जाएगा। तो ये इसका जो है क्या है, सीक्वेंस है स्टूडेंट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका कि व्हाट इज़ बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, गिव एग्जांपल। ठीक है, कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। तो जो स्टूडेंट जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे फ्लावर जिसमें कि दोनों सेक्स ऑर्गन जो है सेम फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं, उनको जो है क्या कहा जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उनको, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट आपका जो है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि ऐसे फ्लावर जिनमें कि जो है क्या होता है, एक फ्लावर के अंदर जो है सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल पूछा हुआ तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो है, यूनिसेक्सुअल तो स्टूडेंट मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो होता है वो बाइसेक्सुअल से पूछा जाता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का जो है आपका क्या होगा, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट वो हो गया आपका जो है पपाया हो गया आपका, और दूसरा जो है आपका स्ट्रॉबेरी हो गया। ठीक है, पपाया और जो स्ट्रॉबेरी होते हैं ये एग्जाम्पल हो गया आपके किसके,
बाइसेक्शुअल फ्लावर की, यानी हमने क्या कहा, बाइसेक्शुअल फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी उसी फ्लावर के अंदर होगा और आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी उसी के अंदर मौजूद होगा। तो इसलिए जो है क्या होगा, बाइसेक्शुअल का एग्जांपल क्या हो गया स्टूडेंट, आपका रोज़ हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ठीक है, ये सब किस में आ गया आपके, मैंगो हो गया, ये सब किस में आ गया आपके बाइसेक्शुअल में आ गए। ओके, उसके बाद दूसरा है स्टूडेंट आपका जो है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब ऐसे फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन मौजूद है, आइदर मेल सेक्स ऑर्गन या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिसेक्सुअल का। ओके, तो जो यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका पपाया और स्ट्रॉबेरी। तो आपको ये अच्छे से ये दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्या, पपाया और स्ट्रॉबेरी। तो आपको क्लियर हो गया बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का मतलब। बाइसेक्सुअल का मतलब ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर जो है दोनों सेक्स ऑर्गन्स यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। और एग्जांपल हो गया स्टूडेंट इनका आपका जो है मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, ठीक है, आपका मैंगो, ठीक है, ये आपके बाइसेक्सुअल में हो गया। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर जिनमें कि सिर्फ जो है एक ही सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है, एक प्लांट के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन मौजूद होगा, दूसरे प्लांट के अंदर दूसरा सेक्स ऑर्गन मौजूद होगा, तो इनको कहा जाता है यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल कम होते हैं तो क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल आपको याद रखने हैं, दो एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, स्ट्रॉबेरी और पपाया, ठीक है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट आपका, वाई इज़ एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। एप्पल को जो है फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है? तो एप्पल्स को फॉल्स फ्रूट इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट क्योंकि हमें पता है कि जो ओवरी होती है, ओवरी ही जो है फ्रूट्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। बट जो है एप्पल में क्या होता है कि जो एप्पल होता है इसमें जो है ओवरी के अलावा जो है थैलेमस जो होता है, थैलेमस कौन सा पार्ट हो गया फ्लावर का, ये वाला पार्ट, ये भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट, ये है ना स्टूडेंट। हमने क्या कहा था कि सिर्फ जो है ओवरी, हमने अभी पीछे क्वेश्चन बताया था ना कि पिस्टिल का कौन सा पार्ट जो है फ्रूट में डेवलप होता है, तो हमने कहा था कि ओवरी। बट जो है जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं उनमें ओवरी के अलावा जो ये थैलेमस है ये भी जो है क्या होता है, इस तरीके से ओवरी के अंदर जो है धंस जाता है और ये भी जो है फ्रूट के फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे देता है। तो जिसकी वजह से जो है क्या होता है, एप्पल को जो है फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस होता है, तो मैं बुक से आपको बता देती हूँ ताकि आपको सेम वही पॉइंट्स ईजिली याद भी रहे। तो फर्स्ट है कि इट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑलवेज यूनिपेरेंटल एंड डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन। ये क्या कह रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल होते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं और इनमें क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद जो गैमेट्स होंगे वो फ्यूज़ होंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, गैमेट्स तो एक बार के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बन सकता है लेकिन इसमें वो गैमेट्स फ्यूज़ नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है गैमेट्स का बनना नहीं बल्कि गैमेट्स का फ्यूज़ होना जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ माइटोसिस डिवीजन होती है। बट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस डिवीजन भी होती है और मियोसिस डिवीजन भी होती है, दोनों डिवीजन होती है इसमें, ठीक है। क्योंकि जो क्रोमोसोम्स के नंबर रिड्यूस होते हैं तो वो मियोसिस डिवीजन के द्वारा ही तो होता है स्टूडेंट, और उसके बाद जो है जब जायगोट बनता है तो उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है और तभी जो है जो सेल होते हैं वो नंबर में इंक्रीज़ होते हैं। ओके, तो इसमें सिर्फ माइटोसिस डिवीजन होता है सेक्सुअल में, और सेक्सुअल में माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही डिवीज़न होती है, ठीक है। इसके बाद जो है इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि क्लोन, जो डॉटर सेल्स होती है वो बिल्कुल मदर की क्लोन होती है, कोई
जेनेटिक मेकअप मतलब चेंज नहीं हो रहा, कोई वेरिएशंस नहीं हो रहा जेनेटिक मेकअप में, तो इसलिए जो है कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा, सेम चीज़ बन रही है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में जो है उनके जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो आपस में क्रॉस करते हैं और जो जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल होता है उसको एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग होती है उनमें वेरिएशंस आती हैं और जो कि इवोल्यूशन को दर्शाती हैं। ओके, उसके बाद जो है सेक्शन में क्या है, डॉटर इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स एंड टू ईच अदर, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं और जो उनसे बनने वाली जो डॉटर्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होती है, मींस क्लोन होती है। तो ये मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था, जबकि जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इट कॉज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से जो है सेल जो है टूटती रहती है और जो है न्यू डॉटर सेल्स बनती रहती हैं, तो ये काफ़ी तेज़ी से पॉपुलेशन इनकी इंक्रीज़ होती है। बट इसमें क्या होता है, इनका जो पॉपुलेशन साइज़ होता है वो क्या रहता है, स्लो रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। गैमेटोजेनेसिस होगा, उसके बाद गैमेट ट्रांसफ़र होगा, फिर उसके बाद जो है फ्यूज़न होगा, देन उसके बाद जो है आपका इम्प्लांटेशन होगा, देन उसके बाद आपका जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, देन उसके बाद पार्चुरेशन होगा, और देन उसके बाद जो है आपका पार्चुरेशन के बाद जो है बेबी डिलीवर होगा, तो उसका भी जो है स्लोली जो है ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये है आपका असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस। तो स्टूडेंट आज मैं इतना ही बना रही हूँ क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके।